हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है कि मूल बिंदु से परवलय x इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस सी स्पर्श रेखाएं लंबवत है तो सी है। हमें पता है जब भी एक परवलय पे जो जो भी स्पर्श रेखाएं होती हैं यदि वो लंबवत होती हैं, इस तरीके से यदि कोई 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। जैसे कि एक स्पर्श रेखा हमने ये ड्रॉ कर दी और दूसरी स्पर्श रेखा इस तरीके से ड्रॉ की कि ये 90 डिग्री बनाए, ठीक है। अब वो कैसे ड्रॉ कर देते हैं इस तरीके से, ये 90 डिग्री बना है तो ये 90 डिग्री जो बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, डायरेक्ट्रिक्स पे बनेगा, ठीक है। आई होप आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। अब डायरेक्ट्रिक्स ऐसे कैसे जा सकती है, ये तो ऐसे रहती है, आपको पता होगा तो कुछ इस तरीके से बनेगा कि डायरेक्ट्रिक्स पे ही आए। ये प्रॉपर्टी आपको पता होगी, ये मैंने रफली आपको बताया, ठीक है। इस तरीके से होता है जब इसका परपेंडिकुलर कहाँ पे बने, डायरेक्ट्रिक्स पे बनता है, नियता पे बनता है। ओके, तो अब हमें पता है कि ये नियता पे बन रहा है। नियता का समीकरण कितना होता है, एक्स इक्वल टू माइनस, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, रेखा लंबवत है तो सी की वैल्यू कितनी होगी। सी की वैल्यू निकालनी है हमें, तो हमें पता है। इसको हम कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं कि वाई स्क्वायर इक्वल टू में एक्स माइनस सी हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से बन रहा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू में एम एक्स, सॉरी 4 ax, वाई स्क्वायर इक्वल टू में कितना 4 ax के जैसे हम इसको कर लेते हैं चेंज, वाई स्क्वायर इक्वल टू में 4 ax, ठीक है। तो अब यदि हम देखें कि हम इसको कंपैरिजन करें तो y को हम ऐसे लिख लेते हैं, ये वाई स्क्वायर है तो y इक्वल टू में कैपिटल Y है और x माइनस सी इक्वल टू में कैपिटल X है, ठीक है। तो इसको यदि हम कंपैरिजन करें तो वाई स्क्वायर इक्वल टू में ये कितना है, x है। इसका मतलब जो यहाँ पे लिखी हुई है वैल्यू वो 4a के इक्वल होती है, मतलब 1 लिखा हुआ है तो हम बोलेंगे कि 4a इक्वल टू में कितना है, 1 है। मतलब a की वैल्यू कितनी है, 1/4 है। क्या हम ये बोल सकते हैं? ओके, तो अब हमें ये भी पता है कि x इक्वल टू में कितना होता है, माइनस ए होता है ना। अरे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल ए इक्वल टू में भी माइनस ए होगा। ए की वैल्यू कितनी है, 1/4 है। तो हम x की वैल्यू लिख देते हैं, कितनी आ जाएगी, x माइनस सी इक्वल टू में कितना, माइनस का ये मतलब माइनस का 1/4, ठीक है। अब हमें तो बतानी है x की वैल्यू, सिंपल है ना। हमें किसकी वैल्यू बतानी है, x की वैल्यू बतानी है, तो c इस तरफ चल जाएगा, c माइनस 1/4। मतलब डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन कुछ इस तरीके से बोलोगे, ये करने की जरूरत भी नहीं है हमें। तो अब हम बोले कि चूंकि ये ओरिजिन पे लाई कर रहा है, ओरिजिन पे लाई कर रहा है इसका मतलब, ओरिजिन पे लाई कर रहा है, क्या ओरिजिन पे लाई, मूल बिंदु से परवलय है, स्पर्श रेखाएं लंबवत हैं तो सी है, ठीक है। अब अब ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी। अब ओरिजिन इस पे लाई कर रहा है, ओरिजिन इस पे लाई कर रहा है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि अरे डायरेक्ट्रिक्स है ना, ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है। अब ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है, हमें पता है एक्स इक्वल टू माइनस है, ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, तो एक्स माइनस सी इक्वल टू -1/4 लिखा। अब ये कब कर रहा है डायरेक्ट्रिक्स पे, मतलब जब ओरिजिन हमारा डायरेक्ट्रिक्स पर है, परपेंडिकुलर है, तो वो डायरेक्ट्रिक्स पर होगा। अब ये जो है वो हमें ओरिजिन बोला गया है कि परपेंडिकुलर कहाँ पे होते हैं, ओरिजिन पर। ओरिजिन पर 0 0 होता है, इसका मतलब एक्स 0 हो जाएगा। एक्स 0 होगा तो 0 रख दो, 0 माइनस सी इक्वल टू -1/4। तो माइनस सी इक्वल टू में -1/4 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, मतलब सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 1/4। योर करेक्ट आंसर इज 1/4। थैंक यू।